बात करनी पड़ेगी, अपने नेताओं से भी बात करनी पड़ेगी, अपने संगठनों से भी बात करनी पड़ेगी और अपने कारकुरंदा लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। शिक्षा मित्र की पीड़ा बेहद बढ़ चुकी है। कल जिस हिसाब से सुधाकर तिवारी जी जुड़े और उन्होंने पूरी घटनाक्रम बताया, हमने उनसे सवाल भी किए, संगठन की क्या जिम्मेदारी है, संगठन की क्या तैयारी है, इन सब चीजों को भी खुलकर बातचीत करनी पड़ेगी, खुलकर सवाल भी करने पड़ेंगे, क्योंकि वरना फिर ऐसे ही चलता रहेगा, इसी मुद्दे में उलझे रहेंगे, कब क्या होगा किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा। शिक्षा मित्रों के कारकुरंदा हैं, शिक्षा मित्रों के नेता हैं, वो सब लोग लगे और अगर कोई समय फिक्स हो तो बात ठीक है, वरना उस समय के लिए तैयारी करें, क्योंकि अक्टूबर में जब बैठक हुई तो लगा कि कुछ जल्दी होगा, कुछ अच्छा होगा, और उसके बाद संगठनों में होड़ लगी, कोई 20,000 दिलवा गया, कोई 30,000 दिलवा गया, कोई 35,000 दिलवा गया, कोई 40 दिलवा गया, क्योंकि सब इस चक्कर में थे हम कुछ बोल दें और उस बोली हुई बात का असर हो जाए, और कुछ हो जाएगा शिक्षा मित्र अनुदेशकों का तो उसका बड़ी शालीनता से हमारा नाम हो जाएगा, और इस नाम के चक्कर में मसला फंसता चला गया। आप अपने नाम और उसके चक्कर में क्यों इन सबका जीवन, इन सबका सिस्टम फंसा रहे हो। मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कह रहा हूं कि बेहद जरूरी होता है और बहुत सिस्टमेटिक लोगों को, बड़े पदों पर बैठे लोग झूठ ना बोले। 6 महीने से जल्द, 6 महीने से किसी की कुकर की सीटी, किसी की 31 मार्च और ज्यादा से ज्यादा अप्रैल, किसी का 20,000 का मानदेय या 25,000 30,000 का मानदेय, किसी का बस अगली तारीख, उन सबसे थक गया, और थकते थकते इतना चूर हो गया है कि अब वो ये जानना चाहता है। आज कई शिक्षा मित्रों के परिजनों का फोन आया, किसी की पत्नी का था तो किसी के बेटे का था, किसी के बाप का था तो किसी के चाचा का था। क्या आवाज नहीं आ रही है? जो सब लोग सुन रहे हैं, क्या आवाज नहीं आ रही है? शुक्ला जी, आपके पास हो सकता है नेटवर्क इशू हो। तो सब ये पूछना चाहते थे, अगर सरकार नहीं करना चाहती है तो ये तो कह सकती है कि हम अभी नहीं करेंगे, फिर सोचेंगे हम हमें क्या करना है। और अगर शशांक शेखर मिश्रा जी, आपका रोज यही कमेंट रहता है, लेकिन अब जो कर ली है उससे कैसी निजात मिले। मैंने मान लिया आपकी बात, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि कोई भी कुछ नौकरी करता है, कोई जॉब करता है तो सोच समझ कर खरीद करता है। गगरी भी खरीदता है तो ठोक बजा कर खरीदता है कि पकी है कि कच्ची है। लेकिन अब जो खरीद ली किसी ने जल्दबाजी में, तो क्या करे, उस गगरी को फोड़ दे, क्या करे? अगर इन्हीं सब चीजों में हम उलझे रहेंगे तो हम कैसे अपनी मांग रख पाएंगे? हम खुद को ही कोसते रहें तो हमें मिलेगा क्या? हमें कुछ अपने को भी तो बदलना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं शिक्षा मित्र या अनुदेशक, जब किसी से जिक्र करो तो उससे ज्यादा खुद अनुदेशक को शिक्षा मित्र अपने मुद्दे पर सवाल करता है। नहीं, ये तो बात तय है कि मसला कहां फंसा है। लगातार सरकार सबकी अनाउंस करती जा रही है। अभी संविदा कर्मियों का अनाउंस कर दिया। संविदा कर्मी रोज फोन करते हैं कि सर कब होगा हमारा। अब हमने कहा सरकार ने बोल दिया तो हो जाएगा, क्योंकि अभी वो कैबिनेट में पास नहीं हुआ, और जब तक कैबिनेट में पास नहीं होगा किसी को कुछ मिलना नहीं है। यही जब तक कैबिनेट में पास नहीं होगा किसी को कुछ मिलना, बार बार ये सब चीजें बड़ी
कठिन है कि हम कहते कुछ हैं, होता कुछ है, और वो अंतिम पहलू तक नहीं जाता। बड़ी अच्छी एक शिक्षा मित्र ने बात लाइन लिखी है कि शिक्षा मित्र का परोक्ष रूप से एनकाउंटर कर रही है। लोग मर रहे हैं और मरने वाले क्या जवाब देंगे? मरने वाले क्या जवाब देंगे? उनके तो परिवार डूब रहे हैं, उनके सारे रिश्ते यतीम हो रहे हैं, उनके बच्चे बेघर हो रहे हैं, और वो करें तो करें क्या? वो इसी यापो में फंसे हुए हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, सरकार अगली बात क्या कहेगी, और इसी सब में उलझी सरकार ये बता नहीं पा रही है कि वो